अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी ये वीडियो है, इंतहाई अहम होने वाली है और वो है जी, कल जो असिस्टेंट एसएंड गैड और असिस्टेंट पुलिस का जो टेस्ट होने वाला है, उसके हवाले से। उस टेस्ट के अंदर कितना मेरिट रहेगा, पेपर आसान होगा या मुश्किल होगा, या फिर आपको कितने एमसीक्यूज़ टिक लगाने चाहिए? कितने अगर आपको एमसीक्यूज़ आते हों तो आप उतने लगाकर बस कर दें, या फिर आपको आपको तुक्के लगाने की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनोस इंस्टीट्यूट। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कितने एमसीक्यूज़ लगाने चाहिए। देखिए जी, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था ना, 24 नवंबर को, उस पेपर के अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। पेपर एक एवरेज पेपर था। पास्ट पेपर्स में से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर से भी थे। उसके अंदर जितने ज़्यादा, पहली बात तो है कि इनमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ था। दूसरी बात ये है कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट होने के बावजूद जो है, उसका जो टेस्ट का जो मेरिट रहेगा वो ज़ाहिर-सी बात है, अब ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं और पेपर भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पेपर ठीक था, 70% तक मुश्किल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद थी और सीटें भी ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद 70% तक पेपर, 70-75% पेपर हार्ड था। तो फिर भी ज़ाहिर-सी बात है, इतने ज़्यादा लोगों ने जब अप्लाई किया हुआ है, तो फिर उसका मेरिट भी ज़्यादा बनेगा। तो उसका मेरिट जो अराउंड है ना, 75 से 80 के दरमियान बनेगा। तो अगर आप लोगों को एमसीक्यू सही वाले 80 प्लस आते हों, 85, 87 आते हों, तो आप उसके बाद तुक्के ना लगाएँ। ये मेरी आपको बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, जो आपके फ़ायदे के लिए। अगर आपको 85 से ज़्यादा एमसीक्यू सही आते हैं, आपको लगता है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर कम से कम कुछ पहले टेस्ट होने के बाद अभी 5 50,000 के करीब तो लोगों रहते होंगे जिनका टेस्ट होना है। तो अगर आपको 85 प्लस आते हैं एमसीक्यू सही वाले, तो फिर आप तुक्के ना लगाएँ, फिर आप पेपर जो 85 प्लस सही लगा के आप उठाएँ। अगर आपको सारे आते हैं, तो फिर तो आप सारे लगाएँ ना, अगर आपको 100% आते हैं तो लगाएँ। अगर ऐसा पॉसिबल सम टाइम नहीं होता कि आपको 100 के 100 आते हों, तो आपको अगर 85 प्लस आते हैं, तो फिर आप उसको लगाकर, तो फिर आप जो तुक्के लगाने की तरफ ना जाएँ। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि अगर आप एक एमसीक्यू गलत लगा दिया, तो आपका जो 0.25 कटा है ना, वो भी सम टाइम आपको मेरिट में नीचे ले जाता है और आप क्वालीफाई नहीं कर पाते फॉर इंटरव्यू के लिए। तो आप क्या करें, आप अपना अगर 80 प्लस आपके एमसीक्यू सही है, 80 प्लस, 85 प्लस आ रहे हैं, तो आप फिर उसको पेपर सबमिट करवा दें और आप अपना बेफ़िक्र हो जाएँ। हाँ, अगर आपके एमसीक्यू 60 से नीचे बन रहे हैं सही वाले, तो फिर आपको तुक्के लगाना चाहिए। आपको अपने आप को 85 तक पुश करना चाहिए, 80 प्लस तक पुश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और पेपर जो पिछला पेपर था, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो उसका मेरिट एवरेजली ऊपर जाएगा। मेरिट जो है ना, वो 75 या 75 से ऊपर ही रहेगा। 80 के करीब, 75 टू 80 के करीब रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए फिर, अपने एमसीक्यू जो हैं वो 80 से ज़्यादा लेके जाने चाहिए। अगर आपको एमसीक्यूज़ 50 के करीब आते हैं, 40-50 के करीब आते हैं, तो फिर आप 100 भी लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो आपको मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको 85 प्लस एमसीक्यू सही आते हैं, तो आप लगा के अपना पेपर जमा करवा दें। हाँ, अगर आपके 70 तक, 65 तक आपके सही आ रहे हैं, तो आप अपने आप को 15 के एमसीक्यू जो है ना, वो ज़्यादा लगाने की कोशिश करें और आप तुक्के उनमें लगाएँ जो आपको 50-50 आते हैं, कि यार हाँ, ये नहीं तो ये हो सकता है। 4 ऑप्शन में से आपको लगता है कि 2 जो ऑप्शन है इनमें से 50-50 है, मुझे ये हो सकते हैं, तो वो तुक्के होते हैं। अगर आपको एक एमसीक्यू सिरे से ही नहीं आता, वो तुक्का नहीं होता, वो समटाइम बेवकूफ़ी होती है। लग भी जाए, लग सकता है, अदरवाइज़ देखिए ना, 4 ऑप्शन है, जो आपको बिल्कुल सिरे से ही नहीं आता, तो उसमें जो 3 है ना ऑप्शन, वो आपके गलत होने के चांसेस हैं। तो एक ऑप्शन परसेंट जो है वो आपका सही है, तो कोशिश करो जो बिल्कुल आपको नहीं आते उनको ना लगाने की, और जो आपको 50-50 हैं या फिर 75% या 25% ऑप्शन आपको लगता है, उनमें भी चले जाओ, जिनमें आपको कुछ ना कुछ आइडिया है। अगर बिल्कुल सिरे से कुछ नहीं पता, तो फिर उस तुक्के की तरफ ना जाएँ, वो आपका ज़्यादातर गलत की तरफ ही जाता है। और रही बात पेपर आसान होगा या मुश्किल होगा, तो पेपर कंपैरेटिवली जिस जैसा पेपर 24 को हुआ है, वैसा ही होगा। क्योंकि देखिए, सेम पेपर है, सेम जॉब है और सिलेबस भी सेम है, तो ऐसा ही होगा कि सेम टेस्ट जो टफनेस है, ये जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, वो सेम रखा जाएगा। अब अगर वहाँ पर टेस्ट एवरेज इतना मुश्किल नहीं था, अगर वहाँ पर एक पेपर जो है वो सही रखा गया है, जिसकी मतलब फ़र्ज़ करें डिफ़िकल्टी लेवल 85 पर्स 75% है,
तो नेक्स्ट जो टेस्ट अभी होगा, कल होगा, उसका भी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सेम रखा जाएगा। अगर वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर आसान बना दी जाए, या फिर वहाँ पर आसान था, यहाँ पर मुश्किल बना दिया जाए, तो उसका क्या होगा, उसमें फिर मेरिट में मसला बनेगा बच्चों के लिए। तो पेपर जो जिस तरह का 24 का पेपर था, वैसा ही 1 दिसंबर का पेपर होगा। तो आप लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे टेंशन ना लीजिएगा, सेम पेपर होगा। और रही बात मेरिट बनने की, तो आपको मैंने बता दिया 75% तक आपका मेरिट बनेगा। तो ये था हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपका टेस्ट अच्छा रहेगा। आपने कमेंट में ज़रूर कल आकर बताना है कि आपका टेस्ट कितना रहा और आपको क्या लगता है कितने आ जाएँगे। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।